मालिक यौमिद्दीन। मेरे छोटे बड़े हज़रात उलमाए किराम, अन्नूर के मेंबरान, मदारिस इस्लामिया के ज़िम्मेदारान, अज़ीज़ तलबा और हाज़रीन मजलिस, मैं अपने दिल की गहराई से और सदाकत के साथ जो बात कर रहा हूँ उसमें मुझे झिझक भी नहीं होगी। आज की मजलिस में न मैं नूर की दावत पे आया, न और कोई दूसरा मेरे लिए कोई दूसरी चीज़ मुहर्रिक थी। सिर्फ ये कि चूँकि मौलाना ईसा साहब नदवी मदजिल्लहू के शान में ये अन्नूर एक तकरीब मुनक़द कर रही है, इसी बहाने मेरी मुलाकात हो जाएगी अपने अजीज़ शागिर्द और दोस्त मौलाना मोहम्मद ईसा साहब से। अभी हम तअस्सुरात सुन रहे थे। तअस्सुरात के माने ही वही होते हैं जो अभी बयान किया गया, मुस्बत हो, मनफी हो, तायीद में हो, मुखालफत में हो, मुबालगा हो, कोताही हो, ये तअस्सुरात के अंदर होता है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ और सराहत के साथ कहना चाहता हूँ। घर की एक बूढ़ी दाइया इन अपने नदवी हजरात के एतबार से और मेरे बाद दोस्त जो हैं उनको मुस्तस्ना करके वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, मेरे बराबर हैं, हर तरह से तरीक़े से मुझसे फ़ायक हैं। लेकिन नदवी बिरादरी के एतबार से मैं ये कह सकता हूँ, एक दाई, एक बूढ़ी माँ जिस तरह से अपने घर के बच्चों की, अपने नौजवानों की, अपने ख़ानदान के लोगों की सरपरस्ती कर सकती है, उसके लिए सोच सकती है, उसको हिदायत दे सकती है, उससे मिलजुल के रह सकती है, उसको फ़ायदा पहुंचा सकती है, उससे फ़ायदा ले सकती है, मेरी कोशिश ये रही है। मौलवी ईसा मदजिल्लहुल आली, ये मेरे मौलाना हारून मदजिल्लहुल आली दोनों बैठे हुए हैं। जलपापुर में जब मैंने कदम रखा था, मेरे शागिर्दों के अंदर सबसे पहला नुमाया शागिर्द मौलाना मुअल्लिम नदवी, जो आजकल जलपापुर के मदरसा के नादिम हैं। अब दूसरे नंबर पर मौलाना ईसा और उनके कई साथी। ये तालीम के एतबार से और ताल्लुक़, निस्बत और कुर्बत के एतबार से मौलाना हारून साहब वो उस वक्त गालिबन दर्जे का फ़र्क था। मौलाना उस वक्त से है और आज भी ताल्लुक़ कायम है। आज भी जब भी मौका मिलता है तो दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह, काम की उम्र थी, काम का ज़माना था, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तेरी कुदरत को कोई नहीं जानता। तेरी कुदरत सबसे निराली है। जो काम करने के काबिल थे, आज तूने उनको आजमाइश में डाल दिया है। जब तूने आजमाइश में डाल दिया है तो तू ही सब्र जमील अता करने वाला है और हर कदम पर उनका दर्जा बुलंद हो, उनकी गलती ख़त्म हो और सालिहीन के साथ, मुक़र्रबीन के साथ, तेरे महबूब जमात जो उलमा की है उनके साथ निस्बत उनकी दुनिया के अंदर भी कायम रहे और आखिरत के अंदर भी कायम रहे। तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मुझको भी बुलाया जाएगा और मुझसे भी बेबरबता बेमाना बात करवाई जाएंगी। इसीलिए मैं, एक तो मेरी अपनी कमज़ोरी, दूसरी कमज़ोरी ये कि लोग पटिया के जिसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं, पटिया के ले आते हैं और ऐन मैदान पर मुझे चीत कर देते हैं और मुझे बहरहाल अपनी शिकस्त मंजूर करनी पड़ती है। अगर मैं साफ इनकार कर दूं तो वही अच्छी बात नहीं है और आकर के अपना बकवास करूं तो वो तो बहरहाल होता ही रहता है। ये आप लोगों की मोहब्बत की बात है कि मेरी बाकी बातों को भी गौर से सुनते हैं और मेरी क्या कहते हैं बाकी बातों को भी पसंद करते हैं। यह आपकी मोहब्बत, आपका ताल्लुक़ और आपकी ख़ास इनायत का मसला है। अल्लाह ताला
دنیا کے اندر بھی ہم تمام لوگوں کو عزت کے ساتھ رکھے اور قبر کے اندر بھی اور اس کے بعد والی منزل کے اندر بھی حضرت مولانا عیسیٰ کے لیے ہم خاص طور سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بیماری دیتا ہے، شفا وہی دیتا ہے، نہ دواؤں کے اندر شفا، نہ ڈاکٹروں کے اندر شفا، نہ وسائل کے اندر شفا، یہ سارے ذریعے ہیں، دنیا ہے، کہا گیا تقدیر اسی کا نام ہے۔ مولانا عیسیٰ صاحب کو دل جمعی کے ساتھ جو سلسلہ علاج چل رہا ہے اس میں کوئی کمی کیے بغیر اور اس کے اندر کوئی کوتاہی لائے بغیر پرہیز کرتے ہوئے خود اپنے لیے دعا کریں اور ہم سب دعا کریں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے موت کے منہ سے نکال کر دنیا میں کھڑا کیا اور اس سے کام لیا، کتنے کام کرنے والے تھے، چلتے چلتے ابھی ان کو 2 قدم بھی نہیں اٹھانا تھا کہ اپنے پاس بلا لیا۔ میں حضرت مولانا محمد عیسیٰ صاحب ندوی کے لیے اس مجمع عام کے اندر بھی اور انشاءاللہ وعدہ ہے اور ویسے بھی کوشش رہتی ہے جب یاد آ جائیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو تو بہت دنوں تک کام کرنا تھا، بہت دنوں تک اسی طرح سے کام کرتے جس طرح سے ان کی تعریف کی گئی، لیکن تیری قدرت، تیری مصلحت، تیری شان کوئی نہیں جانتا، تیرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ بہرحال ان کے ساتھ دنیا اور ہر جگہ جو اچھا بہتر سلوک ہو اس کا معاملہ کر اور ہم سبوں کو بھی اس میں شامل کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔